नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन गडकरी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और नितिन गडकरी की जो अब एक एक राज खुल करके आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी का ही खेल खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह के इस्तीफे का पक्का होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन से पहले ही राजनाथ सिंह का इस्तीफा हो जाएगा। अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई और यह सब कुछ तय हुआ। आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं किया गया है, भारतीय जनता पार्टी में ऐलान नहीं होते और ना ही इस्तीफे होते हैं, लेकिन इस्तीफे कई मंत्रियों के होने जा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नितिन गडकरी इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे उनकी बेटों की कंपनी एथनॉल की हो, जो आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेट्रोल और डीजल में मिलाकर करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों की गाड़ियां कबाड़ बन गई और उसे खत्म करने की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन यह कार्य नितिन गडकरी के ही बस का नहीं है। बस इसमें प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर का जरूरत होता है और यह प्रधानमंत्री के आदेश से हुआ। लेकिन इस बीच नितिन गडकरी की जो एक, चाहे हाईवे की बात हो, हाईवे में गड्ढे हो जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल में इतनी ज्यादा मिलावट है कि गाड़ियां सीज हो जा रही हैं, नई गाड़ियां सीज हो जा रही हैं, इंजन सीज हो जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो लोगों के अंदर एक ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी सोच उत्पन्न होगी जो इस सरकार के खिलाफ करता है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल वोट बैंक से भी हाथ धोना पड़ेगा। मूल वोट बैंक का मतलब यह होता है कि हारे या जीते कुछ व्यक्ति होते हैं, वह उसी पार्टी को देते हैं जिसके वो बहुत चहेते होते हैं, तो वह मूल वोट होते हैं। वह मूल वोट भी मोदी से दूर होने लगे। इस बात का डर तो मोदी को भी है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जगह जगह जो घूम रहे हैं, कभी मजदूरों के बीच जा रहे हैं, कभी वर्कशॉप में चले जा रहे हैं, कभी किसी मंडी में चले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो पब्लिश किया। उस वीडियो में वह वहां गए हुए हैं जहां ट्रक बस की बॉडी बनाई जाती है, क्योंकि कंपनी से चेसिस आते हैं, बॉडी बनाई जाती है। वहां पर जो प्रूफ के तौर पर देखने को मिला वो बड़ी चौंकाने वाला है। इन मुद्दों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ एक बड़ी टीम के साथ जो वर्कशॉप में बॉडी तैयार करते हैं, ऐसे उद्योगों के मालिकों को लेकर के नितिन गडकरी के पास गए एक टीम के तौर पर, और वहां पर नितिन गडकरी से इस पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। आप दर्शक देखते होंगे, वो बस बहुत पहले वर्कशॉप में तैयार होता था, अब कंपनी से ही वॉल्वो बन करके आ जा रहा है, कंपनी के अंदर से ही आ जा रहा है। तो वर्कशॉप से जो वर्क होता था और जो काम लोगों को मिलता था वह खत्म होता जा रहा है, उसकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया शुरू किया था। क्या हुआ? मेक इन इंडिया खत्म हो गया। मेक इन इंडिया का मतलब था कि हम उत्पाद कर रहे हैं। जब बॉडीज बनेंगे नहीं तो पूरे देश के लोग करेंगे कैसे? जब एमएसएमई के उद्योग बंद होंगे तो उससे मध्यम वर्ग और छोटे लोगों के रोजगार जाते हैं, और बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें हर किसी को काम।
मिल नहीं पाता। ऐसे में समस्या इस सरकार की बढ़ गई है और इसका एंटी कंबेंसी मोदी के खिलाफ हो रहा है। तो बस, ट्रक, वर्कशॉप वाले इसको लेके नाराज, और उसमें काम करने वाले जिनके काम में कटौती हो वह बहुत नाराज। लेकिन दूसरी तरफ आम पब्लिक उसी तरह से नाराजगी व्यक्त कर रही है जब हाईवे एक्सप्रेसवे पर निकल रही है और अचानक रोड में गड्ढे होते हैं और धंस जाती है गाड़ी, ट्रक धंस जाता है। थोड़ी बारिश आई तो रोड धंस जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। और टोल गेट की तो पूछिए मत, हर 15-20 किलोमीटर पर टोल गेट, और अगर 40 किलोमीटर पे तब तो मत पूछिए, तब तो फिर आपकी जेब फट जाएगी पैसे देते देते। इस कदर लोगों को लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाने से आम जनता का जीवन नर्क समान है। एक मध्यम वर्ग का गरीब व्यक्ति जो एक बाइक उसका सहारा होता है, बड़ी मुश्किल से आजकल बाइक भी ले पा रहे, 1 लाख के नीचे बाइक भी नहीं, और 1 लाख कमाने के लिए कई जोड़ी चप्पल घिस जाते हैं। अब लोन इतनी आसानी से मिलना नहीं है, तो ऐसे में किसी तरह से अगर पुरानी बाइक भी लेकर के काम चला रहे हैं तो अब आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि पेट्रोल मिल नहीं रहा, एथेनॉल मिल रहा। और 40% पेट्रोल है तो उसमें 60% एथेनॉल है। पेट्रोल में 40% पेट्रोल और 60% एथेनॉल, और सरकार कहती है कि एथेनॉल तो हम मिलाते नहीं। अब पेट्रोल पंप पर बॉटल में ले लीजिए, ना दे बॉटल में तो जबरदस्ती लीजिए उससे, और पेट्रोल बॉटल में डाल करके देखिए कि 1 लीटर में नीचे कितना आपको गन्ने का जूस है और पेट्रोल ऊपर कितनी है। अब आप सोचिए कि पेट्रोल और एथेनॉल मिला करके जो आ रहा है मिलावट, पेट्रोल ऊपर आ गया और नीचे पानी आ गया या गन्ने का जूस है, एथेनॉल में गन्ने का जूस, ये सब मिलाया जाए चावल के, तो आपके इंजन को जब नीचे से जा रहा है, इंजन में पेट्रोल की टंकी जो होती है या डीजल की टंकी, उसके नीचे के हिस्सा से आपके इंजन में जाता है, ऊपर से नहीं जाता है, नीचे के हिस्सा से जाता है और ऊपर से उसमें आता है। तो पेट्रोल तो आपका ऊपर हो गया, पहले क्या जा रहा है इंजन में, गन्ने का जूस, तो वह इंजन को जाम कर देता है। उसका पिस्टन जो होता है इंजन का, जब गाड़ी चलती है तो पिस्टन अप डाउन करता है, जब पिस्टन अप डाउन करता है उसका हेड होता है ना, अब पिस्टन अप डाउन करता है तो वह जाम हो जाएगा, क्योंकि उसको रवा नहीं मिलेगा, रवा नहीं मिलता उसको, स्मूथ कहते हैं ना, स्मूथ नहीं होगा तो वह जाम हो जाएगा। तो या तो इंजन धीरे धीरे करने लगेगा, खटखट खटखट करने लगेगा, या फिर वह सीज। अब आप नई गाड़ी खरीद कर, मैं बहुत बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे मध्यम लोगों जो बहुत मुश्किलों से गाड़ी खरीदते हैं, एक तो गाड़ी खरीदते हैं, तो एक छोटी गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको फाइनेंस करा करके 10 लाख के 12 लाख रुपए पड़ता है, कम से कम 12 लाख के नीचे नहीं हो पाता, तो आप उसमें 2-3 लाख रुपए दे करके करा लीजिए। अब ब्याज भरने की जब नौबत आती है तो वह गाड़ी से आप उतना कमाओगे नहीं जितना ब्याज भरते थे, और जब तक ब्याज भरोगे उसके पहले कई बार इंजन आपकी सीज हो जाएगी। इंश्योरेंस वाला आपको बना के नहीं देगा, बोलेगा नहीं ये चीज तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं है। अब टर्म्स एंड कंडीशन भी बदल गए, क्योंकि उन्हें देना नहीं है,
तो बहाने अनेक हैं। अब जब एथेनॉल मिलावट की वजह से आपकी इंजन चीजों को, उसमें कई शर्तें इंश्योरेंस में होते हैं कि इन शर्तों पर हम आपको देंगे। जैसे सपोज टायर, उसका रबर छोड़ दिया तो आपको टायर का क्लेम आप कर सकते हैं। गाड़ी के टायर परत, उसमें कई परत होते हैं ना, टायर के बूटी होती है, उसके कई परत होते हैं। टायर का परत छोड़ा तो आपको क्लेम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। गाड़ी में आजकल जो गाड़ी की बॉडीज आ रही है फाइबर की आ रही है, इसके पहले भी फाइबर की आती थी, ऐसा नहीं है कि फाइबर के नहीं आता था। पहले लोहे की बॉडी होती थी, अब लेकिन फाइबर की बहुत काफी सालों से आ रही है। पहले के फाइबर में और आज के फाइबर में डिफरेंस बहुत है। वह डिफरेंस इस कदर निकल गया कि पहले के फाइबर हार्ड होते थे, तो कुछ ठोकर ओकर भी लगी अगर तो वह सही रहता था, लेकिन आज के फाइबर होल हो जाते हैं, इतने हल्के, हाथ अगर अच्छे से दबा तो आपको वह अंदर धंस जाएंगे, तो उसमें कटौती कर दी गई। लेकिन रेट बढ़ रहे हैं, तो इन सभी चीजों पर एक्सपोज हो गए हम। ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर के जब प्रधानमंत्री मोदी तो जवाब देते नहीं, लेकिन तो नितिन गडकरी जब जवाब देते हैं उसी में फंसे। तो गडकरी ने मोदी को एक तरह से कहे तो डुबा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को। और पीएम दफ्तर में बैठक हमेशा होती है, मैं नहीं समझ पाता वो बैठक क्या चाय पीने के लिए, समोसा खाने के लिए होती है, या चोरी के नए नए तरीके ढूंढने के लिए होती है। मुझे तो लगता है कि चोरी और डकैती के नए नए तरीके ढूंढने को होते हैं। जैसे कोई सरकार कानून बनाती है तो चोर उस कानून से कैसे बचे उसके लिए रास्ता निकालता है, वैसे ही यह सरकार की इसके शतरंज को जनता समझ गई तो उससे और कैसे चोरी कर सकते हैं, उसके नायाब अलग अलग तरीके निकालती है, इसके लिए बैठक होता है। मुझे तो ऐसा लगता है, पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, मैंने अब दर्शकों से शेयर किया। बाकी सरकार कोई लोगों के फायदे के लिए करती है ऐसा तो मुझे लगता नहीं। दो अहम सवाल है जिस पर हम लोगों को विस्तार से समझना और चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, राहुल गांधी ने गडकरी को एक्सपोज कर दिया बस, ट्रक, वर्कशॉप, एथेनॉल, हाईवे पर। इन 4 चीजों पर उन्होंने जाकर के जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। अब आप सोचिए मैंने क्यों कहा कि मोदी का खेल खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। और राजनाथ का इस्तीफे को लेकर के आप दर्शकों को मैं बताऊं तो राजनाथ का इस्तीफा 99% तय हो चुका है। अमित शाह के घर पर हुई बैठक में यह फैसला हो गया, उन्हें इस्तीफा देकर के जाना। वह अब अपने बेटे को सेट करना चाह रहे हैं वहां, राजनाथ का यहीं तक सीमित कर दीजिए। और अब हम उन 2 पॉइंट्स पे आते हैं जो मुख्य मुद्दे हैं, जिससे आम जनता के जीवन से भी जुड़ा है और इस देश की बदहाली और नरेंद्र मोदी की साजिश आम जनता के साथ क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। और जो दर्शक हमारे लेट जुड़ रहे हैं, अगर ना समझे तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर एक बार देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। नंबर 1, राहुल गांधी ने गडकरी को एक्सपोज कर दिया बस, ट्रक, वर्कशॉप, एथेनॉल, हाईवे पर। पहले बस और ट्रक को हम लोग लेते हैं वर्कशॉप से। अभी संबोधन में मैंने आप दर्शकों को बताया एथेनॉल के बारे में कि उसका किस तरह से असर पड़ता है। अब वह एथेनॉल किस में पड़ेगा? उन गाड़ियों में पड़ेगा। किसमें? बस, ट्रक, कार, बाइक आदि चीजों। बस के अंदर जो बॉडी बन रही है, जो कंपनी से बॉडी बन करके आती है और जो प्राइवेट वर्कशॉप में बनती है। प्राइवेट वर्कशॉप जो होता है जिस जगह पर होता है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने से क्या है कि वहां जब वर्कशॉप में काम होता है वहीं के आसपास के लोकल के लोगों को
उसमें काम मिलता है, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह सफाई वाला हो, चाहे वह इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे और बाकी चीज, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ सेट होता है। इलेक्ट्रीशियन का भी काम है, कारपेंटर का भी काम है उसके अंदर, तो कई सारी कटगति, वेल्डर का काम है उसमें, और उसमें कारपेंटर का काम है, तो उसमें कई लोगों के काम पड़ते हैं। वहां के लोगों, लोकल लोगों को पहले तो रोजगार मिल जाता है, मजदूर को काम मिल जाता है, वहां के दुकानदार को काम मिल जाता है, दुकानदारों को कुछ कुछ सामान छोटे छोटे आते हैं उसके लिए मिल जाता है, जो वुड होते हैं, वुड से संबंधित उनको काम मिल जाता है, उनके लकड़ी बीट इन सब चीजों का तो वहां से लोकल से ही आते हैं, अमेरिका से तो आएंगे नहीं, उन लोगों को मिलता है। अब ऐसे में जब कंपनी ही सब, पहले तो ऐसा नहीं होता, जब कंपनी ही सब बना करके दे रही है, लेकिन चॉइस भी होता है कि आपको कंपनी से बॉडी चाहिए कि या लोकल से चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग चीजें कर दी हैं सरकार ने, कानून बना करके नियम ऐसे लगा दिया है कि आप लोकल में बहुत कम जा पाओगे, कंपनी से ही आपको सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में सेटिंग अच्छी चल रही है। उन डिस्ट्रिक्ट वालों से सेटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाले उतना है ही नहीं कि इनको 40% देंगे कमीशन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाले से रोजगार बहुत मिलता है। एमएसएमई जो लघु उद्योग कंपनियां, जिसको लघु उद्योग नाम दिया गया, जो पहले की सरकारों ने इस स्कीम को निकाला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 आदमी लगा के, 10 लाख लगा के, 5 लाख लगा के, 20 लाख लगा के, 50 लाख लगा के, 1 करोड़ लगा करके एमएसएमई लघु उद्योग कंपनी खोला, उसके लिए फाइनेंस मिलता था, तो सब्सिडी उसमें 40%, 20 से लेकर के 40% उसमें मिलता था, तो लोग लोन लेते थे। लघु उद्योग वाले क्या करते थे, वह सर्वे करते थे, सर्वे करते थे तो उनके फॉर्म को फिलअप किया जाता था, सर्टिफिकेट देते थे, बैंकों से उनको रिकमेंड करते थे कि इस बैंक से आप जाइए लोन ले लीजिए, वहां के नजदीकी कौन सी बैंक जिससे लघु उद्योग से कनेक्ट है, जिसको सब्सिडी जाएगी, तो मिलता था, लोग काम करते थे। यह बात अलग है कि बैंक वाले 10% कमीशन भी लेते थे, लेकिन काम सबका चलता था। अब एमएसएमई कंपनियां जो है, लघु उद्योग जो रोजगार देती थी, वह बंद हो गई। मोदी काल में तकरीबन 3 लाख एमएसएमई कंपनी बंद हुई। आप दर्शक सोच रहे हैं, एमएसएमई कंपनी के अंतर्गत 300 तक लेबर आते हैं, एक कंपनी में 300 लेबर, इतने बड़े प्रोजेक्ट को एमएसएमई के अंदर किया गया था। तो सोचिए किस मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता था, और यह 3 लाख तकरीबन कंपनी बंद होने से कितने लाखों करोड़ लोगों के रोजगार गए, आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ जाएंगे आप। हो सकता है आप में से कोई इसका भुक्तभोगी समझ रहा हो इन चीजों को, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप समझिए, क्योंकि कल आने वाला वक्त जो है, आपके ऊपर, आप बहुत अच्छे हैं ना, अभी सब कुछ चल रहा है, आपके ऊपर भी असर पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में जो बस ट्रक बना रहे उनको सीमित कर दिया नितिन गडकरी ने आने के बाद, कंपनियों को प्रोत्साहन ज्यादा दे दिया। अब कंपनियों की चीज कॉस्टली पड़ रही है, कॉस्टली पड़ रही है, तो उतना आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इन सब के बीच जो चीजें आ रही हैं, उसमें जो वायरिंग आ रही है, यह सब शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं आग लग जा रहा है ट्रक में, कार में, इन सब चीजों में। तो जैसा मैं बॉडी का, आप दर्शकों को बात फाइबर वाला बात बताया, कॉर्नर का या किसी चीज का, कितना हल्का कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, इतनी हल्की वायर है कि टेम्परेचर बहुत काफी बढ़ रहा है, अब उसके हिसाब से पहले से भी कमजोर कर दिया गया है, और वह जब हीट होता है तो वहीं से उसके ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट का कारण बन रहा है। इस बात को प्रूफ के साथ वर्कशॉप वालों ने दिखाया और बताया, जो राहुल गांधी ने भी इसका वीडियो जारी किया। लेकिन राहुल गांधी के ही सिर्फ कहने पर नहीं,
आप स्वयं भी किसी वर्कशॉप में अगर चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा। या नई कोई गाड़ी ला रहे हैं तो आप अपने मैकेनिक से पूछिए कि क्या पहले के मार्फत इसका सब कुछ ठीक है, नहीं है। हर चीज हल्का कर दिया गया, लेकिन रेट बढ़ा दिया गया, इन्वेस्टमेंट उसमें कम कर दिया गया। यानी कि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप पहले एक अगर बिस्किट का पैकेट लेते हैं थे, उसमें 10 बिस्किट आता था, उस बिस्किट को धीरे से 9 कर दिया और रेट उतना ही रखा, धीरे से 8 कर दिया, रेट उतना ही रखा। अब 10 रुपया का बिस्किट 5 आता है बिस्किट उसमें, बताइए, रेट उतना ही है, रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन मटेरियल 50% कर दिया। आपने कभी गौर किया? गौर कीजिए, कीजिए गौर, और जरूर कीजिए। जिस दिन आपने गौर कर लिया उस दिन आपकी अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। और अंधभक्ति है या नहीं है यह मायने यह नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि क्या ना कि आपके साथ छल कितना बड़ा किया जा रहा है और आपको धोखे में कितना बड़ा रखा जा रहा है। तो वर्कशॉप का काम भी खत्म हो गया। दूसरा, एथनॉल और हाईवे। पहले हाईवे पर चर्चा करेंगे। अब हर जगह 4 लेन एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, बॉम्बे एक्सप्रेस, राजस्थान एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे जो बन रहा है यह हाईवे, यह किसके लिए बन रहा है? सुविधा के लिए। ध्यान से समझिए इसे। आप पहले भी सफर करते थे, अपने घर से शहर को जाते थे या दूसरे स्टेट को जाते थे, अब भी जा रहे हैं आप, लेकिन पहले जो आप जाते थे और अब जो जा रहे हैं उसमें डिफरेंस कितना है? पहले जो आप जाते थे तो आप किसी टोल गेट के बगैर जाते थे, या अगर कहीं टोल गेट आपको पड़ रहा है तो 40 से लेकर के 48 किलोमीटर के रेंज में आपको, या 100 किलोमीटर के रेंज में टोल गेट आता था। वहां पर लोकल के लिए छूट होता था, और अगर आप उससे नहीं जा रहे हो तो आपको बाईपास अलग सिंगल रूट मिलता था जाने के लिए, जो टोल गेट को कनेक्ट नहीं करता था। अब आप किसी भी तरफ से जाओगे तो उस टोल गेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको टोल गेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि टोल देना पड़ेगा आपको उस रूट पे निकले हो। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, 15 से 16 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के अंदर, अगर 15 से 16 किलोमीटर पे है तो 75 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, 125 रुपया, और अगर 40 किलोमीटर पे है तो 250 रुपया, 700 रुपया, 900 रुपया तक, 750 रुपया तक भी आपको टोल गेट का पैसा देना पड़ेगा। मैं यह चीजें विद प्रूफ आप दर्शकों को बता रहा हूं, विद प्रूफ। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि उस रास्ते में अब आपको कि गाड़ी अगर खराब हो गई तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे निकलिए योगी आदित्यनाथ के, तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो किया गया है, लखनऊ से पूर्वांचल को कनेक्ट किया गया। अगर आपने लखनऊ से पूर्वांचल को कनेक्ट रोड पर आप गए, या तो आप कुशीनगर जा रहे हैं या बाकी उस रूट को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आपको चाय का दुकान नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई और जगह जगह नंबर दिया हुआ है हाईवे वालों का, आपने फोन किया तो आपके पास आएगा नहीं, आप यानी कि वहां अब दूसरे के मोहताज हो जाएंगे, और एथनॉल के वजह से गाड़ियां सीज हो रही हैं तो आपको सहारा नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि सड़कें धंस रही हैं, सड़कें धंस रही हैं और टोल गेट
बढ़ता जा रहा है। तो सड़कों का इस्तेमाल आदमी जल्दी के लिए करता है, अपनी पूरी दौलत को बर्बाद करने के लिए नहीं। लेकिन यह बनाई इसलिए गई है कि इसमें फायदा किसे है? उद्योगपति को, और 40% का कमीशन सरकार को। और उस हाईवे पे चलेंगे आप तो आपको इतनी दूर गाड़ी पेट्रोल या कुछ मिलेगा जो आपको हो सकता है कि गाड़ी को धक्का भी मार के कुछ देर ले जाना पड़े। अब जैसे इसे आप समझिए कि पिछले दिनों सरकार ने नियम निकाला कि कार में 2000 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा, बाइक में 200 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। ऐसा कहा। अगर आपको 2000 का पेट्रोल मिला और आपको 500 किलोमीटर जाना है और बीच में नहीं मिला तो कैसे जाएंगे? चले जाएंगे। और एथेनॉल को डालने के बाद 18 से माइलेज 10 से 12 पर आ जाए और गाड़ी के सीज होने का अलग ही रास्ता है। तो इन चीजों से आम जनता का गुस्सा और आक्रोश बढ़ रहा है। इन बीच मोदी के खिलाफ 86% देश की जनता भाजपा के खेल को खत्म करने के प्रयास में है। एक सर्वे आया है, जिस सर्वे में यह रिपोर्ट आई है, जिससे सरकार बेचैन है और तब पीएम दफ्तर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 86% जनता मोदी और भाजपा के खिलाफ हो चुकी है। 86%। इसके 3 कारण: राम मंदिर के अंदर दान की लूट, दूसरा मोदी के द्वारा झांसा दिया जाना, और अपनी विश्वसनीयता को खो बैठना। यानी कि किसी भी वादे को मोदी ने पूरा नहीं किया। त्राहिमाम सी परिस्थिति है, बेरोजगारी, महंगाई, छल और अब दान की लूट। ऐसे में नितिन गडकरी ने जो कारनामा किया हुआ तो मोदी के खेल को खत्म कर ही दिया है। जब 86% देश की जनता खिलाफ हो गई है तो मोदी को ले डूबने में नितिन गडकरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पहली चीज। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा, अब पीएम के दफ्तर या बाकी मंत्रालयों में जो बैठकें चल रही हैं उस बैठक के अंदर अब कैसे लोगों को अब नए जुमले दे, इस पर ही यह चर्चा करते हैं। और इन जुमलों के बाद दूसरा कौन सा जुमला दे कि यह सब जुमले खत्म हो जाए, इसके लिए बैठक करते, आपके समाधान के लिए नहीं। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, जो सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर।